सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां सर आपको और हमारे पूरे दर्शकों को। थैंक यू सर समय देने के लिए। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। बड़ा खास दिन आज पूरे देश के लिए। और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था मैंने सुना, लेकिन उसमें एक दो पॉइंट बड़े अहम थे। एक तो फाइटर जेट के इंजन को लेकर उन्होंने कहा, लेकिन एक पॉइंट और था कि सुदर्शन चक्र की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की कि आने वाले वक्त में भारत सुदर्शन चक्र पर काम करेगा। क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम होगा? मैं समझ नहीं पाया, तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। जिस प्रकार से आयरन डोम इजराइल का है, क्या उस तर्ज पे इंडिया काम करने जा रहा है, या डायमंड डोम की भी बात आ रही है, अमेरिका जिस पे काम कर रहा है गोल्डन डोम पे। तो क्या वो कंसेप्ट इंडिया अपना रहा है, या कुछ हटकर प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में चल रहा है सर? धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले आपके व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और बहुत शुभकामनाएं आज के दिन। और एक बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण आज हमने सुना, और जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कवच की बात की गई जी और सुदर्शन चक्र इसका एक हिस्सा है। राष्ट्र सुरक्षा कवच जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उस चीज को, इसका मतलब है कि एक बहुत ही पावरफुल इंडिजिनस भारत में बना हुआ सुरक्षा कवच 2035 तक भारत अचीव करेगा इस चीज को। और एक सिंपल इसको समझने के लिए आप इसको समझ लीजिए, ये एक डिफेंस शील्ड है। ओके सर। ये एक एयर डिफेंस का आपका सिस्टम है इंटीग्रेटेड, जिसमें आर्मी के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे वो इंटीग्रेट होंगे एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ। और पूरा होम ग्रोन होगा, ये भारत में बना हुआ और मल्टी लेयर्ड होगा। आपने जैसे आयरन डोम का जिक्र किया है, जी आप सही, ये आपने सही एक्चुअली समझा है। ये एक मल्टी लेयर सिस्टम होगा। जैसे आयरन डोम में हम देखते हैं, आयरन डोम हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, एरो 1 हो गया, एरो 2 हो गया, पैट्रियट मिसाइल भी फिर उसका लास्ट उसका हिस्सा हो गया। तो जिस तरीके से इजराइल ने अपने आप को तैयार किया है, और जी इजराइल का भी इंडिजिनस है पूरा मामला, जी और भारत एक स्टेप उससे आगे जाएगा। और ये खास तौर पे ये इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके और सर। इसका काम मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ों का इंटीग्रेशन होगा। बिकॉज देखिए, ऐसे जो सिस्टम्स हैं इनको टाइम लगता है बनने में। और अगर 2025 में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 10 साल में ये बन जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें R&D ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 3 सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, S-400, ओके जिसका नाम ही सुदर्शन चक्र है। जी बिल्कुल। तो S-400 का नाम ही आपका सुदर्शन चक्र है। प्रोजेक्ट कुशा, जिसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और तीसरा है आकाश प्राइम न्यू जनरेशन। जी ये इसको न्यू जनरेशन की मिसाइल है। और ओके आपके व्यूअर्स के जानकारी के लिए, DRDO ने एक रोड मैप बनाया है, और 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आज DRDO के रोड मैप में है। और 2025 में DRDO ने इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर 6000 टेस्ट अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो ओके इसमें कौन कौन शामिल होगा, ये जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, इस विजन को पूरा करने के लिए, और मैं इसमें डिटेल में इसमें जाऊंगा कि ये एक्चुअली सिस्टम क्या बनेगा। DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PSUs होंगी इसमें, ओके सर। और प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा।
और डीआरडीओ जो इस सुरक्षा कवच की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, डीआरडीओ इसके साथ हाइपरसोनिक वेपन्स भी इंटीग्रेट करेगा, ओके सर। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस इंटीग्रेट करेगा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, आपने डीडब्ल्यू के बारे में आपने सुना होगा कि लेजर इसको जी जी वेपन जी। होता है, 30 किलोवाट की क्षमता का डायरेक्ट एनर्जी वेपन हमने तैयार कर लिया है। ओके और सर। और उसको ये पूरे सिस्टम में इंटीग्रेट होगा, आपका साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ। सारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर होगा, और जो इसमें आपका रडार लगेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तम AESA रडार। और साथ साथ इसमें ड्रोन्स भी ओके। तैयार किए जाएंगे, जो एक काउंटर ड्रोन सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं। जी। और उसमें वॉर हॉक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन है जिस पे काम हो रहा है। तो रोड मैप के हिसाब से आपका क्या एक्चुअली बनेगा, ये लेयर्ड आपका सिस्टम आपको ये कैसे दिखाई देगा? सबसे पहले होगा आपका जो भी आउटर लेयर है, ओके। जो आपका S-400 आज आपको क्षमता रखता है 400 किलोमीटर तक टारगेट्स को आप गिरा सकता है वो, और जी। 600 किलोमीटर तक वो आपके टारगेट डिटेक्ट। को ट्रैक कर सकता है। तो अभी ये जो कुशा सिस्टम है या जो कुशा प्रोजेक्ट है, इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बन रही है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक जाएगी। ओके सर। ये जो आपका कुशा जो है, ये आपका जो 3 इसको वेरिएंट्स में बन रही है, इसका नाम है M1, M2 और M3। ओके। M1 150 किलोमीटर, M2 250 किलोमीटर, और M3 आपका 400 किलोमीटर तक जाएगा। इसका मतलब कि इस सिस्टम के आने के बाद आपको S-400 रशिया से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ओके। पास एक अपना जो S-400 आपका सिस्टम आपका मौजूद हो जाए। फिर हम आते हैं इसको नेक्स्ट लेयर की। अब आपने देख लिया कि आपने 400 किलोमीटर तक, 150 से 400 किलोमीटर तक आपने एक आपने लेयर अपना बना दिया है। अब 150 से कम भी जी। आपको एक लेयर चाहिए, और वो आज की डेट में बराक 8 जो है, जी। वो आपको 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रेंज देता है। अब बराक 8 की जगह आपके पास आएगा आकाश न्यू जनरेशन। ओके। ये इजराइल के एरो 2 या डेविड स्लिंग की तरह काम करेगा। ठीक है। जो आपका कुशा है वो इजराइल के एरो 3 की तरह काम करेगा। ओके। ये आपका एरो 2 या आपके डेविड स्लिंग की तरफ काम करेगा। और ये जो भी आपके जो सिस्टम्स हैं आपके, उनको प्रोटेक्ट करेगा। और आपके जो पास आ जाते हैं, जो सपोजिंग आउटर लेयर में आप कुछ टारगेट्स को मार नहीं पाएंगे, तो आपको ये आपका मीडियम लेयर होगा, और ये मीडियम लेयर ये उन टारगेट्स को आपको खत्म कर पाएगा। तीसरा लेयर हमारा बनता है आकाश प्राइम का, और जो एग्जिस्टिंग आकाश है 25 किलोमीटर रेंज है, जी। पर ये जो आकाश प्राइम है इसकी रेंज 45 किलोमीटर तक जाएगी, 30 से आपकी 45 तक। और ये आपको एक आयरन डोम की तरह काम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं आयरन डोम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक काम करता है। ये भी एक सिमिलर आपका आयरन डोम की तरह काम करेगा। तो अब आपके पास 3 लेयर हो जाएंगे, बिल्कुल सर। वो आपके शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और आपके लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज के लिए। प्राइम ठीक। मिनिस्टर मोदी इसी की जो आपका जिक्र अपना कर रहा था कि ये जो इंडिजिनस सिस्टम है, इसको कंट्रोल करने के लिए आकाश तीर, जी। एक आपका आकाश तीर जो आपके इंडियन आर्मी के सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए बना था,
और जो इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, दोनों में सिनर्जी होगी, दोनों में एक मेल मिलाप किया जाएगा और अल्टीमेटली आपका जो राष्ट्र सुरक्षा कवच है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के बीच में एक गेटवे बनेगा। ओके, और फाइन, ठीक है सर। और ये आइसोलेशन में सिस्टम्स काम नहीं करेंगे और ये सिस्टम डिसाइड करेगा कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी है टारगेट के हिसाब से। ओके, और ठीक है। अगर एक हाई वैल्यू टारगेट अगर आपको दिखाई देता है तो आप अपनी एक बेहतर उसमें मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग रेंज कर सकते हैं, आप आकाश एनजी कर सकते हैं, आकाश प्राइम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द टारगेट। तो ठीक है सर। संक्षेप में जो ये एक आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम बनता दिख रहा है। बने